हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी बिकॉज अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और आई थिंक प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो गए होंगे। सो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार मज़ेदार सीरीज़। मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त एंड मेंटोर एंड हम हमने शुरू की है एक ज़बरदस्त सीरीज़ जिसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, साथ में हर एक चैप्टर से रिलेटेड, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। साथ में हर एक चैप्टर के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े और यहीं पे आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिले, हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो एंड आपके केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए। सो बच्चों, हमने पहले हम इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो चैप्टर के बीच में एक्टिविटीज़ गिवन होती हैं। जो चैप्टर के बीच में एक्टिविटीज़ गिवन होती हैं तो उन एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि आप एक्टिविटीज़ को थोड़ा मिस कर देते हो, बट 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो पूछ ले जाता है। तो आज हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो पार्ट 1 में बेसिकली हम पहले 3 एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास है एक्टिविटी 1.1 बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। टीचर की असिस्टेंस चाहिए और बेटर रहेगा कि अगर स्टूडेंट्स सूटेबल आई ग्लासेस को पहने। लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए क्वेश्चन लिखा गया। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और उसको क्या करना है बच्चों, क्लीन करना है। क्लीन किसके थ्रू करेंगे? बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लेना है। इस पिक्चर में आप देख रहे होगे जहाँ पे मैं रेड पेन चला रहा हूँ, वो है पोर्शन हमारा मैग्नीशियम रिबन का। तो हमें मैग्नीशियम रिबन लेनी है 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसको क्लीन करना है किसके थ्रू? बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हम सैंड पेपर के साथ क्लीन क्यों करते हैं मैग्नीशियम रिबन को? तो इसका आंसर है बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन पे है ना एक ऑक्साइड की लेयर होती है। मैग्नीशियम रिबन पे ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर होती है। उस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं ताकि वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ही वो क्या करेगी? बर्न करेगी, क्योंकि जो ऑक्साइड लेयर है वो फर्दर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर प्रिवेंट करती है। तो उसी ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंड पेपर का, ताकि सैंड पेपर के थ्रू हम उस ऑक्साइड लेयर को हटा सकें एंड मैग्नीशियम रिबन क्लीन हो सके और फिर वो बर्न हो सके। सेकेंड पॉइंट है हमारा, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये हमारे टोंग्स हैं, सीजर टाइप, इनको हम टोंग्स बोलते हैं। इसमें होल्ड करना है हमें मैग्नीशियम रिबन को। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर। हमें एक बर्नर यूज करना है, उसके थ्रू मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है बच्चों? बर्न करना है। और जो भी ऐश होगी, जो भी राख होगी, उसको हमें कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में। और मैग्नीशियम रिबन को हम जितना अपने आँखों से दूर रखेंगे जलाते वक्त उतना अच्छा रहेगा। सो हमें नेक्स्ट बोला गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बच्चों आप देख रहे हो कि हमारे पास एक बर्नर है। बर्नर क्या काम करता है? बर्न करता है। टोंग्स की हेल्प से हमने मैग्नीशियम रिबन को होल्ड किया। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन बर्न होने पर यहाँ पे एक वाइट पाउडर बनता है, वाइट ऐश प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ आप देख रहे होगे इस पोर्शन में। यहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा। तो इस पोर्शन में जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो यहाँ पे ये पाउडर या ऐश बनती है जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं वॉच ग्लास में। ठीक है, और जो ये वाइट पाउडर कलेक्ट हो रहा है, इस वाइट पाउडर को हम बोलते हैं बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्टिविटी 1.1 में हो क्या रहा है बच्चों? एक्चुअली एक्टिविटी 1.1 में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम रिबन है, उसको जब हम बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है, व्हेन मैग्नीशियम burns, it burn with a it burn with a white dazzling, या हम इसको बोलते हैं ब्राइट फ्लेम। सो हमारे पास एक्टिविटी 1.1 में बोला गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पहले हम साफ करेंगे विद हेल्प ऑफ सैंड पेपर, क्योंकि उस पर जो ऑक्साइड लेयर है उसको हम हटा देंगे सैंड पेपर के थ्रू। फिर वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट बोल सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एक वाइट पाउडर। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एक मेटल है जो बर्न करने पर डेजलिंग ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और जब वो बर्न होता है तो प्रोड्यूस होता है एक वाइट पाउडर। तो दोनों का नाम बताओ। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जो बर्न होता है बच्चों, वो है मैग्नीशियम, और जो वाइट पाउडर हमारे पास इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुई। एक्टिविटी 1.1 में बस यही बोला गया है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं तो बर्न करती है विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, और जब ये बर्न होती है तो हमारे पास ऐश कलेक्ट होती है। वॉच ग्लास में हम उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। इस ऐश को जो वाइट कलर की होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एक्टिविटी 1.1 क्लियर होगी। चलें आगे बच्चों। ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी 1.1 है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी 1.2। 1.2 एक्टिविटी में क्या बोला गया है बच्चों की, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक हम टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। एक मान लेते हैं हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट को ऐड करना है। हमने लेड नाइट्रेट को ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या हमारे पास, लेड नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला और फिर मिक्स कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, तो हमसे बोला गया है क्या एक्चुअली बच्चों, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, है ना, और उसमें ऐड किया था हमने, क्या ऐड किया है, पोटेशियम आयोडाइड, है ना। उसमें हमने ऐड किया है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, तो अब अगर इनके सिंबल्स की, तो एक्चुअली में लेड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 ट्वाइस, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड को, Ki को। तो हमारे पास बच्चों एक्चुअली में बनता क्या है, यहाँ पे लेड आयोडाइड बनता है PbI2, और साथ में हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास एक तो बनता है लेड आयोडाइड और साथ में बनता है एक पोटेशियम नाइट्रेट।
तो एक्चुअली में बच्चों जो लेड आयोडाइड हमारे पास बन रहा है, लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो पीपीटी होता है। हमारे पास जो लेड आयोडाइड बन रहा है उसका कलर क्या होता है बच्चों, येलो। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम एक ही टेस्ट ट्यूब में, तो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है बच्चों, येलो। तो हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है कि लेड नाइट्रेट को में जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया तो वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन गया लेड आयोडाइड का, जो कि कलर होता है उसका येलो और साथ में सॉल्यूशन होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। क्लियर है बच्चों। और जहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो जहाँ भी प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इतना क्लियर है सबको। एक्टिविटी 1.2 भी क्लियर हुई कि हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ बच्चों, हमें ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही हमने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया तो वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन गया जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है किसी भी सॉल्यूशन में, और उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, येलो। और वो प्रेसिपिटेट किसका बना है बच्चों, लेड आयोडाइड का। किसका प्रेसिपिटेट बना है, लेड आयोडाइड का। और जो नीचे आपको ये वाइट वाइट सॉल्यूशन दिख रहा है, पूरा जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे एक्चुअली में बच्चों क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है जो कि येलो कलर का है। और उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस का नाम क्या है बच्चों, लेड आयोडाइड। तो आई होप आपको एक्टिविटी 1.2 भी क्लियर होगी कि एक्टिविटी 1.2 में क्या पूछा गया। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.3 पर। एक्टिविटी 1.3 में क्या बोला गया है कि हमें एक फ्लास्क लेना है, कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब। ये बच्चा हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। अब हमें क्या करना है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। हमें इसमें क्या लेना है, ये नीचे आपको दिख रहे हैं इधर, ये सारे क्या हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स। जो नीचे रखे गए हैं ये सारे क्या हैं बच्चों, जिंक ग्रैन्यूल्स। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हम जिंक ग्रैन्यूल्स जहाँ हैं उनके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। हैंडल द एसिड विद केयर। एसिड को हमेशा केयर के साथ हैंडल करना होता है। ठीक है, तो हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ली, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले और साथ में हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम मेजर कर लेते हैं कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। थर्ड में बोला गया, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। क्या आपको जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड कुछ दिखेगा। एंड फोर्थ है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो हमें कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब को भी टच करके देखना है और फिर पता करना है कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है बच्चों, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें ऐड किए जिंक ग्रेन्यूल्स और साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों। तो जिंक जब एसिड के साथ या कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो बनता है सोल्ट। सोल्ट होगा यहाँ पे ZnSO4 और साथ में रिलीज होती है बच्चों हाइड्रोजन गैस। ये आई थिंक आप सबको पता होगा कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सोल्ट बनता है, साथ में रिलीज क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ये रिएक्शन हो रही होगी, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। यस, हाइड्रोजन गैस के क्या दिखेंगे हमें, बबल्स अराइज होते दिखेंगे। बबल्स फॉर्मेशन, ये आप इमेज में भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है ना बच्चों। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके बबल्स अराइज होते हैं, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। तो
ये आप सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जिन ग्रेन्यूल्स के अराउंड बबल्स की फॉर्मेशन होगी, बबल्स का मतलब कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। जैसे हम टच करते हैं कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब को, तो एक्चुअली में जो ये रिएक्शन हो रही है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जब भी एसिड मेटल में ऐड होगा या मेटल में एसिड ऐड होगा तो दोनों ही क्या रिलीज करेंगे, हीट रिलीज करेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो कॉनिकल फ्लास्क है वो टेम्परेचर हमें बढ़ता दिखेगा। सो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर क्या हो रहा होगा बच्चों, राइज हो रहा होगा। मतलब जो कॉनिकल फ्लास्क है वो क्या दिखेगा हमें, हॉट, गर्म। तो जैसे हम टच करेंगे कॉनिकल फ्लास्क के टेस्ट ट्यूब को, वो टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क हमें दिखेगा गर्म, क्योंकि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हीट एनर्जी का रिलीज होता है, हीट निकल रही होती है। तो हीट निकलने की वजह से जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है वो क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा। तो हमें ऑब्जर्व हुआ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है क्योंकि वहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, साथ में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा होगा बच्चों, इंक्रीज हो रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आप अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का आप कैसे पता करोगे, बेसिकली जहाँ से भी जो भी रिएक्शन हमारी अभी हो रही थी वहाँ से हम सॉफ्ट सॉल्यूशन में लेके आते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे ही हाइड्रोजन गैस आ रही होगी, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस मिक्स होगी यहाँ पे क्या दिखेंगे हमें, बबल्स अराइज होते दिखेंगे। क्या अराइज होते दिखेंगे हमें, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सॉफ्ट सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस के बबल्स अराइज होते दिखेंगे। और जैसे हम एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आएंगे, जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस है, व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर बबल्स। तो टेस्ट कैसे होता है बच्चों, जो जिंक और इधर रिएक्शन हो रही थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, यहाँ पे सच में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। बट एक्चुअली में पता कैसे चला कि हाइड्रोजन गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस को हम किस में ले आते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले आते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, बबल्स अराइज होते हैं। और बबल्स के सामने जब हम एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे बबल्स के सामने, तो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी with a pop song। और ये हमारा टेस्ट होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस का, कि जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी, चाहे आप टेस्ट ट्यूब में भी कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब का माउथ हम बंद कर लेते हैं और एक जैसे ही हम एक बर्निंग मैचस्टिक उसके सामने लेके आते हैं और माउथ ओपन करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही रिलीज होगी वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो एक्चुअली में ये पहली तीन एक्टिविटी मैं लेके आया था आपके लिए फर्स्ट पार्ट में, कि इन तीन एक्टिविटीज़ को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। आगे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट इस लेक्चर में हमारी तीन एक्टिविटीज़, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। हाँ,
राइटिंग में मेरे को लग रहा है कि राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट आप सब समझ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये पहले 3 एक्टिविटीज़ में हमें क्या बताना था, क्या हो रहा है। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे आप तैयारी करते रहो, मैं भी आपके साथ आपकी तैयारी में लगा हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी मैं एजुकेशन डेज को मतलब अच्छे से अच्छे मैं हर एक टॉपिक्स आपको कवर करवा सकूँ, अच्छे से टॉपिक समझा सकूँ, ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना रहे बोर्ड एग्जाम्स में, और आप फुल मार्क्स लेके आएँ केमिस्ट्री में। ओके, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही हर एक वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहिए। और ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू।